औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने फरमाया, उनके पास शिकायत लेके आई कि उनको रिज़्क़ की बहुत तंगी है। तब उन्होंने फरमाया कि तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। और जब लगभग 1 महीने के करीब वो उनके पास दोबारा आए तो बहुत बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनकी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी है, और जो उनके साथ साथ मसले चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। इसी दौरान एक और शख्स आया, उन्होंने शिकायत की कि बारिशें बहुत कम हो रही है। तब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वही फार्मूला दिया कि तुम इस्तिग़फ़ार किया करो। पास खड़े शख्स ने फरमाया कि हर किसी को आप इस्तिग़फ़ार दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? तब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? सूरह नूह में अल्लाह ताला ने क्लियर फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे इन इन इनामात से नवाजूंगा अगर तुम इस्तिग़फ़ार किया करोगे। इनामात में कौन कौन सी चीज़ें थी? रिज़्क़ की फ़राखी, बारिशों का वक्त पे होना या बारिशें होना, मोहताजी ख़त्म करना, औलाद और ख़ासकर औलाद में बेटे अता करना, खुशहाली देना, और तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं हो। अगर आजकल हम अपनी सिचुएशन को देखें तो हर किसी ने महंगाई का रोला डाला होता है, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर एक चीज़ बहुत क्लियर मेंशन कर दी है कि अगर तुम्हारे पास ये बीमारी हो तो इसका इलाज ये है, तुम्हारे पास ये चीज़ हो या ये आजमाइश हो, ये मुश्किल हो तो उसका तरीका, ये उसका इलाज ये है। अब हम इंसान क्या करते हैं कि जो चीज़ खोलने की है उसको हमने बंद करके सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया है, महफूज कर दिया है। हालांकि ये महफूज करने की चीज़ है, मगर यहाँ महफूज करे, अपने दिलों में महफूज करे, कुरान को अपने बच्चों को सिखाए, उसका हाफिज़ बनाए, ख़ुद कुरान से सीखे, तफसीर तर्जुमे हर एक ज़ुबान में हो चुके हैं। मगर अगर हम इंसान को देखें तो उसने अपनी आसानी के लिए जो निकालना होता है कुछ इंसान निकाल देते हैं, या तो हम जैसे सूरह यासीन का ख़त्म कर ले, कोई मुश्किल आ जाए सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म कर ले, दुरूद तंजीना का ख़त्म कर ले क्योंकि मुश्किल आई हुई है। मगर जो हमारा डेली का पढ़ना होता है हमें इसी से बचाता है कि हम मुश्किलात से हमसे दूर रहें, आजमाइशें हमसे दूर रहें। आप थोड़ा सा हिस्सा तिलावत कर लीजिए, और अगर घर में बेसुकूनी है, घर में लड़ाई झगड़े है, नज़र है, हम नज़रों अगर हमें पता चल जाए कि हमें नज़र लिखी है तो ग्रीन चिलीज़ जलाते हैं, रेड चिलीज़, और पता नहीं क्या क्या माई करते रहते हैं। हालांकि नज़र का एक बहुत स्पेसिफिक हदीस है नज़र की कि अगर तुम्हें नज़र नहीं भी लगी, सुबह और शाम को 7-7 मरतबा 4 कुल पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुम हर एक बला से महफूज रहोगे। अगर अम्मा ये कर ले तो इंशाल्लाह उनको बहुत बहुत सुकून मिलेगा। एक और बात, फिर हम जाएंगे इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत की तरफ, और टाइमिंग आपने किस किस तरह पढ़नी है, कब कब पढ़नी है, ड्यूरेशन, काउंटिंग, वो मैं सब बताऊंगी। मगर आपसे मेरा एक सवाल है कि जो हम पर आजमाइशें या मुश्किलात आती रहती है हमारी ही भलाई के लिए आती रहती है, मगर हम इंसान बहुत कम अकल है। हम अल्लाह से मांगने की बजाय या अल्लाह से गिला करने के, या अल्लाह से ऐसे कह रहे कि ए मेरे अल्लाह मुझ पे ये मुश्किल है, तू हल कर ले, बेशक वो हल करने वाला है। मगर हम इंसानों के पास जाते हैं, फ़लाँ से कह दिया, फ़लाँ से कह दिया, पड़ोसी आज आई है उनसे कह दिया, बहन से कॉल करके कह दिया, अम्मा से कॉल करके कह दिया, मम्मा ये मुश्किल है, बाबा ये मुश्किल है। वो हल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका दुख बांट सकते हैं। जो देने वाली ज़ात है अल्लाह की, उसने आपको इस सिचुएशन में डाला है, बेशक निकालने वाला भी वही है, मगर तरीके से मांगे। मैं आपको एक अगर एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, उसको हर एक चीज़ की तैयारी है, यूँ समझ लीजिए पोजीशन होल्डर है, ठीक, लेकिन वो ऐसे उसकी पेपर की तैयारी करके, मतलब हेडिंग्स नहीं देता, प्रॉपर मार्जिन लाइन नहीं लगाता, ब्लू और ब्लैक पेन का सही से इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि है वो पोजीशन होल्डर, उसको सिर्फ वही याद है जो आता है वो लिख देता है। लेकिन दूसरा एज कम्प्यूटर, अगर हम पोजीशन होल्डर के बारे में बात करें, वो प्रॉपर मार्कर, ब्लू और पेन यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का पेन यूज़ कर रहा है, प्रॉपर मार्जिन लाइन, हेडिंग्स के नीचे लाइन्स। अब पहले बच्चे का पेपर ठीक आएगा, अगर टीचर किससे चेकिंग करेगी, उसको पहले बच्चे करेगा या दूसरे बच्चे का? ऑब्वियसली जिसने मेहनत ज़्यादा की है। तो अल्लाह ताला दुआएं भी उसकी ज़्यादा कबूल करता है जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर
पूरा उतरते हैं। इसी तरह हमारी भी मिसाल है, अगर अल्लाह ताला आजमाइश दे भी रहा है तो सजदों में गिड़गिड़ाए, नफली नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से तौबा करे कि उसने हमें इस आजमाइश में डाला है हमारे ही गुनाहों की वजह से, या हमें ही आजमाने के लिए, ताकि हमारा ईमान कामिल ईमान बने। अब अगर हम इस्तग़फ़ार की बात कर ले, इसके इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना चाहिए, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले, आप पढ़ सकते हैं। मगर अगर हम सैयदुल इस्तग़फ़ार की बात कर ले तो वो सबको आता होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अगर आप ये पढ़ेंगे, तादाद हदीस से साबित है 70 से 100 डेली। मगर अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, रिस्क की तंगी है, अज़वाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कोई गिला है, घर में बेसकूनी है, बीमारी है, लाइलाज बीमारी है खुदा न ख्वास्ता, या बच्चों में लड़ाई झगड़ा रहता है, नाफरमान औलाद है, खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बच्चों के अच्छे रिश्ते चाहते हैं, ड्रीम जॉब चाहते हैं, ड्रीम हाउस चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस इस्तग़फ़ार का विर्द 7000 मरतबा कर ले, 700 मरतबा कर ले, 70 मरतबा कर ले, जितना आप चाह सकते हैं आप करें। अक्सर कमेंट में आप पूछते रहते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि तादाद कितनी हो, जितना आप चाहें। मैं क्लियर हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी जानों पर बोझ ना डालें। जब वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया है उसने हमारी जानों पर बोझ नहीं डाला, तो हम कौन होते हैं अपनी जानों पर बोझ डालने वाले। वो हमें उतना ही आजमाता है जितनी हम में ताकत होती है। आप वर्किंग वूमेन है, हाउस वाइफ है, तो जितना आप पढ़ सकते हैं 70 पढ़ ले, 7 पढ़ ले, 700 पढ़ ले, या 70 मरतबा पढ़ ले, 7000 मरतबा पढ़ ले, 1000 मरतबा पढ़ ले, 313 मरतबा पढ़ ले, जितना आप चाहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।